Hello class. Good morning my dear students. How are you class second? I hope you will be fine. Today I am taking your revision class of chapter 7. आज मैं आपके चैप्टर 7 का रिवीजन करने जा रही हूँ क्योंकि बेटा एक बार आपका क्या हो चुका है, एक बार आपका एक्सप्लेनेशन हो चुका है। तो आज मैं आपको चैप्टर 7 पढ़ाऊँगी। आवर चैप्टर 7 इज़ हाउसेस अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ के हाउसेस। ठीक है, लेकिन बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मॉरल बता रही हूँ। यू हैव नोट टू द मॉरल व्हेन यू स्टार्ट योर वर्क। ओके, टुडे मॉरल इज़ अ मैन इज़ ग्रेट by deeds, not by birth. Okay students, a man is great by deeds, not by birth. It means बच्चों, कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने कर्मों से महान होता है, ना कि अपने जन्म से महान होता है। ठीक है, यानी हम लोग अपने बर्थ से महान नहीं होते हैं, हम लोग कुछ अच्छा करके महान बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच टू यू चैप्टर 7 एंड आवर रिवीजन क्लास। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर 7, हाउसेस अराउंड अस। तो बेटा हाउसेस अराउंड अस इट मीन्स बच्चों हमारे चारों तरफ के हाउसेस। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस यानी विभिन्न प्रकार के घर। हाउसेज इन स्मॉल एंड लार्ज सिटीज़, यानी लार्ज सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में हाउसेस क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। हाउसेस अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सारे हाउसेस। ठीक है, अ गुड होम, एक अच्छा घर। हाउ टू कीप योर होम क्लीन, हम अपने घर को कैसे क्लीन रख सकते हैं। डेकोरेशन ऑफ हाउसेस, हाउसेस की सजावट। ओके, देखिए बेटा, वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। वी लिव विथ आवर फैमिली इन अ हाउसेस। Our houses protect us from all kinds of dangers and keep us safe. It keeps us warm during winter and cool during summer. It also gives us shelter when it rains or snows. यानी बेटा हम सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहते हैं और हमारा घर हमें, यानी हमारा हाउस हमें सभी प्रकार के डेंजर चीज़ों से बचाता है। यानी जैसे जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के अंदर रहते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वर्षा होती है, तब भी हम अपने घर के अंदर रहते हैं। ठीक है, यानी बेटा चोरों वगैरह से भी हमें हमारा घर क्या रखता है, सेफ रखता है। सभी ड्यूरिंग विंटर में, कूलिंग यानी कूल ड्यूरिंग समर में। इट ऑल्सो गिव अस शेल्टर व्हेन इट्स रेन स्नोज, जब बर्फ़ पड़ती है, बारिश होती है, तो हमारा घर हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस, यानी विभिन्न प्रकार के हाउसेस। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। ठीक है, देर आर टू टाइप्स, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं बेटा कच्चा हाउसेस। ठीक है, कच्चा हाउसेस क्या होते हैं, यानी कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ स्ट्रॉ, मड एंड वुड। दे आर यूजुअली फाउंड इन विलेज and have thatched roofs. These houses are not very strong. देखिए बेटा, कच्चा हाउस किसका बना होता है, स्ट्रॉ का बना होता है, मड का बना होता है और वुड का बना होता है। आपको पता है ना कैसे होता है कच्चा हाउस, यानी छप्पर, जिसकी छतें कैसी होती हैं, छप्पर वाली होती हैं, थैच्ड रूफ्स होती हैं।
ठीक है। और ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है? गाँव में पाया जाता है। आपको पता है छप्पर आपने देखा होगा, अभी भी बहुत सी जगह है। आप बेटा आपने देखा होगा, हम लोग अपने स्कूल जाते हैं तो स्कूल की गली में एक छप्पर है, ठीक है ना? मतलब आप ध्यान से देखिएगा तो एक जगह है, ठीक है बेटा, उसी गली में। तो जिसने नहीं देखा होगा, और वैसे तो आई थिंक सभी बच्चों ने देखा होगा, ठीक है बेटा। अब देखिए तो आपको पता चल गया कच्चा हाउस कैसा होता है। स्ट्रॉ का बना होता है, मड का बना होता है, वुड का बना होता है, और जिसकी रूफ क्या होती है, जिनकी छतें छप्पर वाली होती हैं, ठीक है। अब देखो पक्का हाउस। पक्का हाउस, अब देखिए पक्का हाउस कैसे होता है, आपको तो पता ही होगा क्योंकि अधिकतर सभी लोगों का घर क्या होता है? पक्का होता है। पक्का हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड स्टोन्स। दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाउसेज इन टाउन्स एंड सिटीज़ आर यूजुअली पक्का हाउस। देखिए बेटा पक्का हाउस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेड ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स के बने होते हैं, ईंटों के बने होते हैं, सीमेंट के बने होते हैं, स्टील स्टोन के बने होते हैं। और बेटा पक्का हाउस बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, एक लंबा समय लगता है। और अधिकतर पक्के हाउस सिटीज़ में, टाउन्स में होते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया पक्का हाउस कैसे होता है। पक्का हाउस आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील एंड स्टोन, ओके। एंड हाउसेज टाउन्स एंड सिटीज आर यूजुअली पक्का हाउस। अब देखिए बेटा पीपल लिविंग इन द प्लेन्स लिव इन हाउसेज सच एज हट्स, बंगलोज, अपार्टमेंट बिल्डिंग, डुप्लेक्स हाउसेज एंड स्काईपर्स, ठीक है। आपको पता है डुप्लेक्स हाउसेस किसे बोलते हैं? जिनकी दो छतें होती हैं। क्या होती हैं? दो छतें होती हैं, उन्हें डुप्लेक्स हाउस बोलते हैं, ओके। अब बेटा देखिए ये सारे डिफरेंट तरीके के हैं ना हाउसेस, है ना? हैं कि नहीं है? हैं। पीपल बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी द डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड, द मनी कैन वन स्पेंड ऑन मेकिंग द हाउस, द प्लेस वेयर द हाउस इज़ बीइंग बिल्ड, वेदर द हाउस इज़ नीडेड फॉर द शॉर्ट और लॉन्ग टाइम। इन सारे घरों को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल लगते हैं, मनी लगता है, हमें ऐसा प्लेस चाहिए होता है कि यानी घर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें एक अच्छे स्थान की ज़रूरत होती है। क्यों? अब देखिए बेटा हाउसेज इन स्मॉल एंड लार्ज सिटीज़, छोटे हाउस और बड़े, यानी लार्ज सिटीज़ में, बड़े शहरों में छोटे छोटे हाउस होते हैं, ठीक है। अब देखिए हाउस इज स्मॉल सिटीज़ आर यूजुअली बिग बिकॉज लैंड एंड द बिल्डिंग मटेरियल needed cost less money. Bungalows and duplex houses are commonly found here. यानी बेटा छोटे छोटे सिटीज़ में बड़े बड़े घर पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, यानी जहाँ पर बेटा जैसे कि मान लीजिए बंगलोज एंड डुप्लेक्स आर कॉमनली है, जैसे बंगलो और डुप्लेक्स यानी डबल छत वाले क्या पाए जाते हैं? हाउसेज यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इन लार्ज सिटीज़ लैंड बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट मोर मनी। लार्ज सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बनाने में बहुत ज़्यादा मटेरियल लगते हैं, बहुत ज़्यादा मनी लगते हैं, ठीक है। देयर फोर पीपल लिव इन स्मॉलर हाउस, और वहाँ पर लोग क्या करते हैं? इसीलिए स्मॉलर हाउस में रहते हैं, ओके। अब देखिए हाउसेज अराउंड द वर्ल्ड। अब आपके वर्ल्ड के हाउसेस की बात की गई है, यानी हाउसेज अराउंड द वर्ल्ड, संसार के चारों तरफ के हाउसेज। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज, यानी हम लोग वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स के हाउसेज देखते हैं। देखिए इन कश्मीर सम पीपल लिविंग फ्लोटिंग हाउस कॉल्ड हाउस बोट्स, यानी कश्मीर में लोग फ्लोटिंग हाउस में रहते हैं जिसे हाउस बोट कहते हैं।
यानी लोग बोट पर हाउस बनाकर रहते हैं, ठीक है। इन सम पार्ट्स ऑफ कनाडा एंड ग्रीनलैंड इट स्नोज अराउंड द ईयर। पीपल लिविंग द यूज टू लिव इन हाउस बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स टू स्नोज एंड स्नो कॉल्ड इग्लू। यानी कनाडा में, ग्रीनलैंड में यहाँ सब हमेशा चारों तरफ बर्फ़ गिरी होती है, लोग यहाँ बर्फ़ के घर बनाकर रहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं, ठीक है। और इन प्लेसेस विद हैवी रेनफॉल पीपल बिल्ड हाउस ऑन पोल्स कॉल्ड स्टील्स। जहाँ पर बेटा बहुत ज़्यादा रेन होती है, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वर्षा होती है, वहाँ लोग क्या करते हैं? यानी पोल्स बनाकर रहते हैं, उसे स्टील्स कहते हैं। यानी लोग पानी में ऊपर घर बना के रहते हैं, मचाने टाइप का, ठीक है। आपको पता होगा नहीं होगा मचाना क्या होता है? लोग पानी के ऊपर लकड़ी का मतलब लकड़ी लगा के और ऊपर छप्पर रख के रहते हैं, उसे बोलते हैं मचाना, ठीक है। तो बेटा उसे स्टिल्स बोलते हैं। एंड आपको पता होगा कि जो है, अब बहुत लोगों ने देखा भी होगा, लोग जब बहुत ज़्यादा बारिश वाला जगह होता है तो लोग क्या करते हैं? वहाँ पर ऐसे लकड़ियों की तरह बनाकर रहते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा नोमेड्स क्या होता है। देयर आर सम पीपल हु डू नॉट स्टे इन वन प्लेस, दे आर कॉल्ड नोमेड्स। यानी ऐसे पीपल जो एक जगह नहीं रहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? नोमेड्स कहते हैं, ठीक है। दे लिव इन टेंट मेड ऑफ थिक क्लोथ। जब क्या, जैसे कि लोग टेंट का घर बनाकर रहते हैं, ठीक है। और कपड़े टेंट होता है ना, आपने देखा होगा पीएससी आर्मी फोर्स जो होते हैं, जिनकी इधर इधर जैसे पीएससी वाले होते हैं ना, जब बेटा उनकी कहीं ड्यूटी चेंज होती है, कहीं वो जाते हैं या कहीं झगड़ा हो जाता है, उन लोग को भेजा जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं? कहीं घर बना के तो नहीं रहते हैं ना, वो लोग टेंट का यूज़ करते हैं। देखिए इसी तरह बनाते हैं, यानी बहुत से बच्चों ने देखा होगा, ठीक है। तो जो इधर उधर रहते हैं पीपल, उन्हें क्या बोलते हैं? नोमेड्स। दिस कैन बी मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेरी इजीली। जो इधर उधर क्या करते रहते हैं? एक दूसरे स्थान पर आसानी से घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अ गुड होम, एक अच्छा घर। द हाउस वी लिव इन कॉल्ड आवर होम। यानी जहाँ पर हम रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? होम बोलते हैं। वी लाइक टू लिव इन अ गुड होम। यानी हमें एक अच्छे घर की ज़रूरत होती है। अ गुड होम इज़ कीप क्लीन एंड नीट। हम अपने घरों को हमें क्या करना चाहिए? क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इट हैज़ डोर्स एंड विंडो दैट अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू एंटर द रूम्स। यानी हमारे घर में ऐसा होना चाहिए, हमारा घर ऐसा होना चाहिए कि सनलाइट आ सके, फ्रेश एयर आ सके हमारे विंडो से। एंड सनलाइट किल्स द जर्म्स इन द एयर। यानी सनलाइट के प्रकाश से क्या होता है? सारे कीटाणु, सारे जर्म्स क्या होते हैं? मर जाते हैं, ठीक है। एंड अ गुड होम ऑल्सो हैज़ वायर नीटिंग ऑन डोर्स विंडोज टू स्टॉप फ्लाइज एंड मॉस्किटो फ्रॉम कमिंग इन। फ्लाइज एंड मॉस्किटो स्प्रेड डिसीज़। क्या होता है बेटा? एक गुड होम जो होता है वो वायर नीटिंग होता है, जो विंडोज़ पे लगे होते हैं, जो मक्खियाँ और मच्छरों को आने से रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि मक्खी और मच्छर क्या करते हैं? बीमारियाँ उत्पन्न कर देते हैं। और वेंटिलेशन क्या होता है? यानी हवादार, ठीक है। यानी एक अच्छा रूम वो होता है बेटा जो वेंटिलेशन रूम हो, यानी क्या हो? फ्रेश एयर अंदर आ सके और घर के जो मतलब घर की जो और भी यानी गंदगी और भी जो होते हैं यानी वो बाहर जा सके, ठीक है। अब देखिए बेटा, हाउ टू कीप योर होम क्लीन। हम अपने घर को कैसे क्लीन रख सकते हैं, यानी किस तरह रख सकते हैं? कूड़े करकट को डस्टबिन में डालकर। टॉयलेट्स एंड किचन आर केप्ट क्लीन। हमें टॉयलेट्स एंड किचन को अपने घर का क्लीन रखना चाहिए। वाटर, फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट वेस्ट। इन सभी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सभी प्लेसेस को बिल्कुल प्रॉपर रखना चाहिए। रूम एंड क्लीन एंड थिंग्स आर डस्ट रेगुलरली। रूम के सभी सामानों को रेगुलरली साफ़ करना चाहिए, ठीक है। तो हमें इसी तरह अपने घर को क्या करना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। डेकोरेशन ऑफ हाउसेस, घरों की सजावट। हम लोग कैसे घर की सजावट करते हैं? बहुत से लोग फ्लावर, पेंटिंग, डिफरेंट तरीके की सीनरीज बनाकर अपने घर को क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं। और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है बताइए?
जब हमारा घर डेकोरेट रहेगा तब तो सुंदर लगेगा। क्यों? कौन कौन रखता है? सभी को रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बेटा, वर्ड मीनिंग। थैज्ड, थैज्ड क्या होता है? यानी मेड फ्रॉम ड्राइड स्ट्रॉ, जो सूखे स्ट्रॉ से बने होते हैं, ठीक है। डुप्लेक्स, मैंने बताया था डुप्लेक्स क्या होता है, यानी अ हाउस विद 2 फ्लोर्स, यानी जिनकी 2 छतें होती हैं। स्काई स्केपर, जिनकी बिल्डिंग क्या होती है? लंबी होती है, ठीक है। फ्लोटिंग, स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ वाटर। अच्छा, किसी ने देखा है स्काई स्केपर? लंबी बिल्डिंग आपने कहीं देखा है? देखिए, ये मतलब बड़े बड़े शहरों में क्या होता है? लंबी बिल्डिंग होती है। तो ठीक है बेटा। अब देखिए, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखिए स्टिल्ट, स्टिल्ट यानी स्टिल्ट मीन्स वो होता है बेटा जो यानी नीचे, मैंने बताया ना मचाने टाइप का, लोग नीचे पानी हो और ऊपर क्या हो, लोग घर बना कर रहते हैं, उसे स्टिल्स बोलते हैं। स्टेल मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट फ्रेश, यानी बासी, ठीक है। अब देखिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सेफ्टी एंड डेंजर्स, किससे बचाता है? डेंजर्स से बचाता है। डैश किल द जर्म्स इन द एयर, सनलाइट, सनलाइट के आने से यानी सारे जर्म्स मर जाते हैं, ठीक है। विंडोज़ हैव वायर नीटिंग टू स्टॉप फ्रॉम कमिंग इन एयर या फ्लाइज एंड मॉस्किटो, वायर नीटिंग होते हैं इसलिए क्योंकि वो क्या कर सके, मक्खी और मच्छर को अंदर आने से रोक सकें। अ गुड होम हैज़ डैश वेंटिलेशन, गुड वेंटिलेशन, ओके। विंडोज़ लेट डैश आर इनसाइड द हाउस, फ्रेश एंड स्टील, फ्रेश, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए बेटा, ट्रू एंड फॉल्स है आपको। ट्रू एंड फॉल्स, सम पीपल इन कश्मीर यूज टू लिव इन इग्लू, फॉल्स, क्योंकि कश्मीर के लोग इग्लू का यूज़ नहीं करते हैं, कनाडा और ग्रीनलैंड के लोग यूज़ करते हैं। सनलाइट लेट्स जर्म्स स्प्रेड, फॉल्स। ओपनिंग्स नियर द सीलिंग ऑफ अ रूम आर कॉल्ड वेंटिलेटर्स, ट्रू। वार्म एंड स्टिल एयर राइजेज अप, ट्रू। वी शुड कीप आवर होम क्लीन, हमें अपने घर को क्या रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए, ट्रू, ठीक है। वाई डू वी नीड अ हाउस, हमें हाउस की ज़रूरत क्यों होती है? क्यों होती है बच्चों हमें हाउस की ज़रूरत? और हाँ बेटा, आपके चैप्टर 6 और 7 दोनों का टेस्ट साथ में ही होगा, ठीक है। 6 एंड 7, इसके पहले वाले चैप्टर का टेस्ट और ये दोनों बहुत चैप्टर्स के टेस्ट साथ में होंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, वाई डू वी नीड अ हाउस, हमें हाउस की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड अ हाउस बिकॉज आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स एंड कीप अस सेफ, ओके। ये क्या करता है? हमें सभी प्रकार के खतरों से बचाता है और हमें सेफ रखता है। इट कीप्स अ वार्म ड्यूरिंग विंटर एंड कूल ड्यूरिंग समर। इट ऑल्सो गिव अस शेल्टर वेट इट रेन्स और स्नोज। लेकिन आप क्या कर सकते हो? बस इतना ही अगर जो बच्चा राइट कर देगा कि वी नीड अ हाउस बिकॉज आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स एंड कीप अस सेफ, उसको पूरा मार्क्स मिलेगा, ओके। अब देखिए बेटा, वाई शुड विंडोज़ हैव वायर नीटिंग, क्यों विंडोज़ वायर नीटिंग होने चाहिए? बिकॉज विंडोज शुड हैव वायर नीटिंग टू स्टॉप फ्लाइज एंड मॉस्किटोज फॉर कमिंग इन, क्योंकि अगर वायर नीटिंग नहीं होंगे तो सारे मच्छर और मक्खी क्या होंगे? अंदर आ जाएंगे और उससे क्या होंगे? हम लोगों को काट लेंगे और बहुत ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। और अगर वायर नीटिंग होंगे तो मक्खी और मच्छर आने से वो अंदर रोकेंगे। इसीलिए बेटा, विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग टू स्टॉप फ्लाइज एंड मॉस्किटोज फ्रॉम कमिंग इन, ओके। अब देखिए बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेंटिलेशन, आप वेंटिलेशन से क्या समझते हैं? द वे एयर मूव्स इनसाइड अ रूम और अ हाउस इज कॉल्ड वेंटिलेशन, यानी बाहर की हवा आ सके
और चारों तरफ क्या कर सके, मूव कर सके रूम के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन बोलते हैं। समझ में आया? तो बेटा आपके दोनों चैप्टर का टेस्ट होगा आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ओके, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी टॉपिक इन any student, you can ask me. Okay, thank you class. My code is MPS EVS 136. Thank you.